रामनगर गांव की सुबह हमेशा धुएं और ओस की खुशबू से शुरू होती है। कच्ची पगडंडी पर चलते हुए ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ रुक कर बैठ गया था। खेलों खेतों के ऊपर उड़ती सफ़ेद बगुलों की कतार, दूर मंदिरों की घंटी और तालाब के किनारे बैठा हुआ दुबला पतला लड़का, यही थी इस गांव की पहचान। उस लड़के का नाम था आरव। आरव के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक ही आदत थी, सपने देखने की। वह मिट्टी के घर के बाहर बैठकर किताब खोलता जरूर था, पर पढ़ता कम और आसमान देखता था। उसे लगता था कि उसके लिए भी कहीं न कहीं एक अलग दुनिया बनी है। उसी सुबह बैलगाड़ी की चरमराहट से उसका ध्यान तोड़ा। उसने सिर उठाया और पहली बार उसे देखा। लाल सूट, पायल की धीमी आवाज़, बड़ी आंखें, चेहरे पर शहर की चमक, वह मीरा थी। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया कि दिल धड़कने की आवाज़ भी सुनाई देती है। मीरा शहर में पली थी, लेकिन गांव में आते ही वह मिट्टी से दोस्ती कर बैठी। वह खेतों में दौड़ती, तालाब के पानी में पैर डालकर बैठ जाती और हर चीज पर सवाल पूछती। आरव चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता, जैसे उसकी हर बात को अपनी जिंदगी में लिख लेना चाहता हो। मीरा और आरव की दोस्ती बहुत धीरे धीरे शुरू हुई। पहले सिर्फ नज़रें मिलती थी, फिर मुलाकात हुई और मुस्कान आई। फिर एक दिन मीरा ने खुद पूछ लिया, तुम हमेशा तालाब के पास क्यों बैठे रहते हो? आरव ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि यहाँ शोर नहीं होता। मीरा हंस पड़ी, तो अब होगा। उस दिन से सच में शोर होने लगा, हंसी का, बातों का, सपनों का। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठते। मीरा बादलों में कहानियां ढूंढती और आरव उस कहानी में अपना भविष्य ढूंढता। एक दिन मीरा ने मिट्टी पर दो नाम लिखे, मीरा और आरव, फिर जल्दी से मिटा दिए। आरव ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वह समझ चुका था समय के साथ यह दोस्ती आदत बन गई। अगर एक दिन मुलाकात न हो तो दोनों बेचैनी होने लगती। मीरा शहर की बातें बताती, मॉल, बड़ी सड़कें, समंदर, और आरव आंखें बंद करके सुनता रहता। मैं तुम्हें एक दिन समंदर और आरव आंखें बंद करके सुनता रहता। मैं तुम्हें एक दिन समंदर दिखाऊंगा, उसने कहा। जब आरव को मुंबई पढ़ने जाने का मौका मिला तो पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन उस खुशी में एक खामोशी थी। मीरा की स्टेशन पर भीड़ थी। आरव ट्रेन में चढ़ चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। मीरा दूर खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने एक छोटा सा रुमाल उसकी तरफ बढ़ाया। जब मेरी याद आए तो इसे देख लेना। ट्रेन चल पड़ी। आरव ने पहली बार जाना कि सफ़र कितना दर्द देता है। मुंबई पहुंचकर पहली बार उसने समंदर देखा, लहरें जैसे उसे पुकार रही हो। उसने जेब से वही रुमाल निकाला और धीरे से कहा, मीरा मैं आ गया। लेकिन उस रात जब उसने फ़ोन किया, फ़ोन किसी और ने उठाया। भारी आवाज़, आज के बाद इस नंबर पर फ़ोन मत करना। फ़ोन कट गया। खौफ का नाम ठाकुर रुद्र सिंह। मीरा के घर अब घर नहीं रहा था, एक कैद खाना बन गया था। उसके पिता रुद्र प्रताप सिंह के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी। उसकी किताबों को जला दिया, उसका फ़ोन तोड़ दिया और मीरा से कहा, प्यार करना ठाकुर की बेटी को शोभा नहीं देता। मीरा ने पहली बार उस रात चांद को देखकर रोते हुए कहा, आरव मुझे ले चलो यहाँ से। उधर मुंबई में आरव हर शाम समंदर के किनारे बैठता और दो चाय लेता। एक खुद पीता और दूसरी लहरों में डाल देता। समंदर
के बीच लिया गया फैसला। एक रात मीरा घर से भाग गई, नंगे पैर, बिना कुछ लिए, सिर्फ एक नाम लेकर, आरव। मुंबई स्टेशन पर जब वे दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे, कोई शब्द नहीं था, सिर्फ धड़कनें थी। वे फेरों में बैठकर समंदर के बीच गए। चारों तरफ सिर्फ पानी था। चलो भाग चलते हैं, मीरा ने कहा। आरव चुप रहा। बहुत देर बाद बोला, तुम अपने माँ बाप को छोड़ पाओगी? मीरा टूट गई। उसका जवाब उसकी खामोशी थी। खून और मजबूरी। वापसी में ठाकुरों के लोगों ने आरव को घेर लिया। उसकी बुरी तरह पिटाई हुई मीरा को खींच कर ले जाया गया। मुंबई की सड़क पर गिरा आरव सिर्फ एक नाम बोल रहा था, मीरा। कुछ दिन बाद मीरा की शादी कर दी गई विक्रम से, एक अमीर लेकिन नशेड़ी आदमी। शादी के मंडप से ही उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। इंतजार का था। बाहर आरव बच गया। उसने शादी नहीं की, वह नौकरी करने लगा, लेकिन उसकी असली ज़िंदगी शाम से शुरू होती थी। समंदर किनारे 2 चाय, एक उसके लिए, एक मीरा के लिए। सब लोग उसको पागल ही समझते थे। वह मुस्कुरा देता। मीरा की टूटी हुई दुनिया। विक्रम शराब में डूबा रहता। मीरा हर रात मार खाकर सोती। उसकी टूटी चूड़ियाँ टूट गई, लेकिन मीरा ने सिंदूर नहीं पोंछा, क्योंकि उसे निभाना आता था। 12 साल बाद एक शाम वही आवाज़, आज भी 2 चाय लेते हो? आरव पीछे मुड़कर देखा। मीरा सफ़ेद साड़ी में, आँखों में पूरा समंदर। दोनों पूरी तरह बैठे रहे, अपनी अपनी हार सुनाते रहे। मोहब्बत का एक नया नाम, दोस्ती। अब मीरा कभी कभी आती थी। विक्रम बीमार है, मैं उसकी सेवा करती हूँ। आरव उसका इंतज़ार करता। सिर्फ दोनों साथ बैठते, लेकिन हाथ नहीं पकड़ते। सबसे दर्दनाक सच। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं आज़ाद हो जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव मुस्कुराया। अब हमारी मोहब्बत शादी से बड़ी हो गई है। मीरा रो पड़ी। बूढ़ा होता समंदर। साल और बीत गया। बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, लेकिन आदत नहीं बदली। आरव आज भी 2 चाय लेता है। मीरा आज भी कभी कभी आती है। आरव और मीरा दोनों डूबते सूरज को देखते हैं। एक दिन मीरा नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। आरव ने गांव फ़ोन किया तो पता चला कि मीरा आरव की याद में एक पत्र लिखकर मर गई। अब आरव बहुत पछताया और सोचने लगा कि मीरा ने मुझसे पूछा भी था कि अगर मैं आज़ाद हो जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मैंने ही उसका दिल नहीं पहचाना। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे प्यार में इतनी दूरी महसूस कर रही है। मीरा, तुम मेरे लिए आत्महत्या ही कर लोगी। मुझे माफ़ कर देना मीरा। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर ऊपर भगवान के पास हम दोनों वहीं शादी करेंगे, पक्का। यह कहकर आरव भी समुद्र के किनारे 2 चाय रखकर वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा मर गया। इतना सच्चा प्यार। मुझे तो कहानी लिखते हुए भी आरव और मीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्यार में कितना कुछ हो जाता है, मगर आत्महत्या करना इसका निवारण नहीं। सच्चा प्यार अगर पास रहकर किया जा सकता है तो दूर रहकर, कभी कभी मिलकर भी निभाया जा सकता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।